सभी किसान भाइयों को नमस्ते। जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज जो हमारा ये वीडियो बनाया जा रहा है ये जैविक खेती के ऊपर आधारित वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से सभी किसान भाई जैविक खेती को अपना करके अपना शुद्ध मुनाफा और अच्छी पैदावारी कमा सकते हैं। जिस प्रकार हमारा ये अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है और इस समय पर जगह जगह जावद की बुआई की जाती है। जावद के बुआई के समय पर गर्मियों में तिलहन, मूंग, इसके साथ ही सब्जियां आदि की बुआई की जाती है तथा कई क्षेत्रों के अंदर अप्रैल माह के अंदर बीटी कपास की भी अच्छी किस्मों की बुआई की जाती है। गर्मियों के समय पर की गई बुआई के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है कि फसल उग सुक होने का काम करती है। जैसे अभी किसान भाइयों ने मूंग और तिलहन लगाया हुआ है तो उसके अंदर खेतों के अंदर देखने के लिए मिल रहा है कि जो मूंग है वो ऑटोमेटिक सूख रहा है तथा इसके साथ ही तिल भी ऑटोमेटिक सूखने जैसा हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि जो सिंचाई करें मूंग और तिल के अंदर वो शाम के समय पर करें, क्योंकि सुबह की हुई सिंचाई या दोपहर में की गई सिंचाई से क्या होता है कि इस समय पर जो वायुमंडल का तापमान है वो भी 45-46 डिग्री से लेकर के 48 तक रहता है, जिससे मिट्टी के अंदर हीट होती है और जैसे ही हम सिंचाई करते हैं तो पानी भी गर्म होता है और गर्म होने के बाद में हमें ये समस्या देखने के लिए मिलती है। इसलिए सभी किसान भाइयों से हम अनुरोध करेंगे कि वो अपनी फसल की सिंचाई रात्रि के समय पर या शाम के समय पर करें तथा इसके साथ ही जब भी अपनी फसल के अंदर कीटनाशक का या अन्य कोई पेस्टिसाइड्स का या फिर इसके साथ ही पैदावार को बढ़ाने के लिए आप किसी भी प्रकार के दवा का प्रयोग करते हैं तो उसका छिड़काव भी आप शाम के समय पर ही करें, ताकि उससे क्या होगा, आपकी फसल भी अच्छा रहेगा और फसल के अंदर पैदावारी भी अच्छा निकलेगा। की हुई फसल के अंदर हम जैविक दवा और जैविक खाद का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने घर पर ही तैयार किया हुआ जैविक दवाएं और जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं, जिसके लिए हमें कुछ सामग्री को लेना होगा, जिसमें सबसे पहले हम लेंगे नीम के पत्ते, इसके साथ ही हम लेंगे निम्बोलियाँ, इसके साथ ही हम लेंगे आकुड़ा के पत्ते, धतूरा के पत्ते, नशेड़ी, देसी तम्बाकू, लहसुन और इसके साथ इन सभी को बारीक कूट करके पानी के अंदर उबाल करके और उबालने के बाद में जब ये अच्छे से उबल जाए, काढ़ा बन जाए, काढ़ा बनने के बाद में इसको हमें 2 दिन के लिए ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद में इसमें हमें गोमूत्र और खट्टी छाछ को मिलाना है। साथ ही इन सभी को मिला करके फिर आपको 2 दिन के लिए इनको व्यवस्थित छांव के अंदर रखना है और रखने के बाद में फिर आप अपने खेत के ऊपर इस जैविक दवा का छिड़काव कर सकते हो, जिससे आपकी फसल के अंदर आने वाले थिप्स के अंदर भी रोकथाम होगी। इसके साथ ही आपकी फसल में आने वाले पेस्टिसाइड पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही आपकी फसल के अंदर उकसुक नामक जो बीमारी आ रही है उसके ऊपर भी रोक होगा और अपनी मिट्टी के अंदर भी इस तरीके से अगर हम छिड़काव करते हैं तो मिट्टी के अंदर भी उपजाऊपन आएगा और मिट्टी भी हमारा उपजाऊ रहेगा तथा इसके साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये जैविक छिड़काव हानिकारक नहीं रहेगा, क्योंकि जितने हम पेस्टिसाइडों का उपयोग फसलों के ऊपर करते हैं वो हमारे शरीर के ऊपर प्लस हमारी मिट्टी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा घातक होते हैं और
जिसके दुष्परिणाम हमें हर युवा पीढ़ी के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे अनेक प्रकार की बीमारियां आज युवा पीढ़ी को घेर चुकी है। इसलिए हमें जैविक खेती की ओर ध्यान देना है और जैविक पदार्थों को अपने घर पर ही तैयार करके हमें उपयोग में लेना है।